तो भाई खेती बाड़ी तय राजनीति मान की केजी माई। राजनीति में मेरा कोई नया आने का ये नहीं कि भाई मैं नया आया हूँ। मेरे पिताजी मेरे ख्याल से मैं पैदा हुआ था उससे पहले के राजनीतिक थे। तो भाई जो आजकल इलेक्शन में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है, दारू में वोटें बिकना, तो इस पर आपकी क्या राय है? जो या दारू बांटा है लोग, इसमें वोट बिका है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, ये नई बात नहीं है कि भाई नरेंद्र कोई नया है। एक तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, कोई भी समाज का किसी भी गांव का काम हो, ये नहीं कि भाई नरेंद्र नया है, नरेंद्र तो बाहर से आया है। वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तान प्रिया की राम राम। वो अपना पुराना डायलॉग भले चौधर का दौर है, किसी की हवा लकड़ी पड़ी है, किसी का शोर है। तो आज भाई सुल्तानपुर गांव में पहुंचे यहाँ, अपना भाई जो जिला पार्षद में उठ रहा वार्ड नंबर 17 है, भाई की विचारधारा जानांगे के कुछ है। तो सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, आपको सबको राम राम। भाई सबसे पहले तो अपना नाम रहता पता बता दो। मैं नरेंद्र मलिक, सन ऑफ श्री पोलूराम मलिक, गांव सुल्तानपुर और जिला परिषद वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी। नरेंद्र भाई, सबसे पहले कैंडिडेट देखा जाता है, फर्स्ट चीज वह है। तो कैंडिडेट के बारे में जानना चाहो जनता, आपने कहाँ तक पढ़ाई करके है और एट प्रेजेंट आप क्या काम कर? मैंने पढ़ाई तो +2 तक की है और एज प्रेजेंट मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान खेती करता हूँ। खेती बाड़ी करे है। तो भाई खेती बाड़ी तय राजनीति मान की केजी माई। राजनीति में मेरा कोई नया आने का ये नहीं कि भाई मैं नया आया हूँ। मेरे पिताजी मेरे ख्याल से मैं पैदा हुआ था उससे पहले के राजनीतिक थे और इस गांव में सबसे पुराने राजनीतिक रहे हैं तो मेरे पिताजी रहे हैं। इस टाइम में उस समय गांव में राजनीति अगर करते थे तो 2 ही 3 लोग थे, उनमें मेरे पिताजी का नाम आता था। भाई ने बिल्कुल भाई स्पष्ट बताया कि कोई नए नहीं है, पुराने मतलब इनके पिताजी भी भाई राजनीति में थे। तो नरेंद्र भाई, आप डोर टू डोर जावा हर गांव में जावा के कुछ समर्थन मिल रहा लोगों का? देखो, पहली बात तो समर्थन लोगों का डोर टू डोर मैं जा रहा हूँ तो बाहर के गांव से काफ़ी समर्थन मिल रहा है। लेकिन पहले बात समर्थन मेरे परिवार का जो है, मेरे ऊपर जो आशीर्वाद मेरे परिवार ने दिया है, सबसे पहले तो मैं उनका, मेरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मेरे को उन्होंने एक परिवार, संयुक्त परिवार ने जो मेरे को कैंडिडेट बनाया है, मेरी विजय सबसे पहले वही विजय मेरी है। और उसके बाद में डोर टू डोर गांव में, हर गांव में मेरे को जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। भाई ने बहुत बड़ी बात कही कि भाई बाहर की बात बाद में देखी जावे, सबसे पहला जो देखी जावे घर कुंबे की, और घर कुंबे का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। नरेंद्र भाई इलेक्शन में उठे तो मतलब एक तो आखिर भाई खुद के जी मांगी, एक आखिर भाई घर कुंबा हो गया, गांव हो गया, वो कहा आखिर भाई आप पर हमारा विश्वास है, आप हमारे प्रतिनिधित्व कर सको हो। तो आपने किस में किया था? वो खुद आए थे कि कुंबा ने नाम रखा था? देखो, चुनाव तो पहले तो गांव से पहले मैंने कहा था कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा, तो लोगों ने मेरे ऊपर पूरी सहमति जताई थी कि नरेंद्र चुनाव लड़, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद गांव का चुनाव है 11 गांव का, लेकिन परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है भाई। परिवार को संगठित किया गया, परिवार को इकट्ठा किया गया, परिवार ने मेरे ऊपर सहमति जताई कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। मेरे को पूरा आशीर्वाद परिवार ने दिया, वहाँ से चुनाव की शुरुआत हमने की है। नरेंद्र भाई, वैसे तो फील्ड में कैंडिडेट बहुत है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, कोई भी उठ सके है। तो देखने वाले थी वार्ड वासी किसी के 2-4 बात विशेषता बतानी चाहोगी कि आप 30 गद्दी के आप सबसे लायक हो, आप 30 गद्दी पे बिठाना चाहिए? देखो जी, ये नई बात नहीं है कि भाई नरेंद्र कोई नया है। एक तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, कोई भी समाज का किसी भी गांव का काम हो, ये नहीं कि भाई नरेंद्र नया है, नरेंद्र तो बाहर से आया है, कहीं चंडीगढ़ रहता है या कहीं और बिजनेस करता है। मेरा जुड़ाव लोगों के साथ है सीधा। आप 11 गांव में जाओ, 11 के 11 गांव में ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई नरेंद्र कौन है। एक तो मैं यही है कि भाई नरेंद्र लोगों के बीच में रहता है, और दूसरा समाज के जो काम हैं उनमें हिस्सेदारी जितनी मेरी बन पड़ती है उसमें मैं सहयोग भी करता हूँ, लोगों के साथ भी रहता हूँ। जो अच्छाई में, बुराई में, सब जगह मेरी जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा लोगों के साथ रहता हूँ। नरेंद्र भाई, वार्ड वासी जो आते आशीर्वाद देके अगर इस गद्दी पे बिठाते हैं तो
तो अपने मन में आखिर कि भाई मैंने ये समस्या इस वार्ड में देखी है, तो पहली कलम पे इनका समाधान किया जाएगा। इसी मोटी मोटी 2-4 समस्या जो आपके ध्यान में हो। देखो, पहली तो होती शिक्षा। बिल्कुल भाई, सही बात। शिक्षा पे मेरा हमें पीछे भी हमने एक मुहिम चलाई थी। कोरोना काल में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि फीस नहीं भर पाई और प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी वगैरह कर दी। जो भी था भाई, उनकी भी मजबूरियां थी, प्राइवेट स्कूलों की भी। कुछ अभिभावक नहीं भर पाए। सरकारी स्कूल में हमने कोशिश की कि सरकारी स्कूल को हम अच्छा बनाएं, तो वो मुहिम हमारी कामयाब हुई। तो संस्कृति मॉडर्न स्कूल जो सुल्तानपुर का अब अगले सत्र से शुरू होने जा रहा है, उसी मुहिम का वो हिस्सा है। तो वो मुहिम हमारी रंग लाई है। तो आगे भी हम शिक्षा के ऊपर, खेल के ग्राउंड के ऊपर, या बच्चों का जो भी हम शिक्षा के बारे में कर सकें, वो हम भरपूर अपना सहयोग देंगे। भाई ने बहुत अच्छी बात की। भाई इलेक्शन का टाइम पाए वो सफेद पोस्ट को नहीं बने। पहला भी भाई ने स्पष्ट बताया कि वो राजनीतिक जो कार्य करने चाहिए राजनीति वाला आदमी ने, वो पहले तय करते आने लग रहे एज ए समाज सेवी। तो भाई जो आजकल इलेक्शन में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है, दारू में वोटें बिकना, तो इस पर आपकी क्या राय है? जो या दारू बांटता है लोग, इसमें वोट बिका है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, शराब से कोई वोट नहीं बिकता। ये तो एक वैसे चलन है, गलत है, नहीं होना चाहिए। एक समाज में बुराई भी है ये। सही बात है भाई, क्योंकि शराब तो जो है आप एक आदमी की नहीं क्या पता कितने आदमियों की वह नियत खराब करो, जिंदगी खराब करो, उसके बाद हुए मतलब ईद तो पी लेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई मैं वो राती कहना चाहूंगा, जो ताकि शराब पिला के बने हैं वो तारा कोई कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा नरेंद्र भाई जो आप बात करा, जैसे कि बाहर की बाद में देखी जाकर, जो आपने खुद ने कही, सबसे पहले देखी जाती है अपने गांव की। तो अपने गांव में के कुछ प्यार प्रेम मिल रहा है? गांव में परिवार का तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, गांव का। हाँ, तो गांव में भी मेरा जो 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, उसमें बड़ा मान सम्मान प्यार लोगों का जो मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं इन लोगों का कभी धन्यवाद करता हूँ। इनका कर्जदार रहूँगा हमेशा। और जो मेरे से बन पड़ेगा, गांव में काफ़ी समस्याएं अब भी हैं, जैसे पानी निकासी की है, सुल्तानपुर की बड़ी समस्या है। और एक समस्या हमारा डंडेरी रोड का, हाँ, बड़ी बड़ी समस्या थी। ये 1.25 किलोमीटर का आपका रोड मार्च तक पास होके मार्च तक आपका बन जाएगा, ये हमने करवा दिया है। 1.25 किलोमीटर का अपने चमारों वाली कॉलोनी से लेके बस स्टैंड तक ये हमने कर दिया है। और भी जो गांव की फिरनी के जो काम है, जैसे पानी की निकासी का है या कहीं गंदी नालियां हैं, जो सफाई का है, उस पे हमारा विशेष ध्यान। शिक्षा और सफाई पे तो मेरा फोकस रहेगा कि ये काम तो मैं जिला पार्षद बनने के बाद पहली जो मेरा रहेगा वो सफाई का और शिक्षा का, पूरे गांव को सुंदर बनाने का रहेगा। भाई ने 2 मुख्य जो इशू बताए, एक सफाई का और एक शिक्षा का, जिन पर भाई विशेष ध्यान रखेंगे। हम भी भाई सकते हैं जितने हैं, एक अपील करना चाहेंगे। इलेक्शन है, आनी जानी चीजें 5 साल में फिरता अजय है, तो भाई इसमें आपसी भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। ये जो दारू जैसी इस तरह की गलत चीजा की बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नरेंद्र भाई, आप अलावा जो कैंडिडेट उठ रहे हैं उनकी क्या कहना चाहोगे? कैंडिडेट हैं मेरे अलावा, उनको यही कहना चाहूँगा, ये जो चुनाव है हमारा 11 गांव का जो भाईचारा है, उस भाईचारे को रख करके जो हमने एक चुनाव का मैदान है, उसको चुनाव के मैदान तक ही सीमित रखना है। चुनाव के बाद में या चुनाव में कहीं भी हम आपस में मिलते हैं, तो जो हमारा भाईचारे का भाईचारा था वो हमें वैसे का वैसे कायम करके रखना है और इसको बना के रखना है। इसके हमने ये नहीं कि भाई हम चुनाव में जो विरोधी है उसको अपने जीवन में भी विरोधी माने, तो इसको जीवन में विरोधी ना माने। अपने चुनाव का जो मुद्दा है, चुनाव का है, उसको यहीं तक सीमित रखे अपने भाईचारा हमारा कायम रहेगा और है, और आगे भी रखेंगे। भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई मतभेद वे संग हो, जो मनभेद नहीं होना चाहिए। यही बात है। यही बात है, मनभेद नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है नरेंद्र भाई। इब अंत में जो है आप जैसे इलेक्शन पास अंदर होगा फिर ते जुड़ांगे, तो आखिर में जो वार्ड के वोटर है उनके क्या संदेश देना चाहोगे? और एक बात या जो अगर आप वोट देवे तो क्या इसी अलग बात है कि भाई जो आप में है और कैंडिडेट आप क्या अलग आपका रवैया है जो उन आपकी वोट डालनी चाहिए? मैं सभी वार्ड वासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि मैं जो आप लोगों के लिए आज भी समय समय पर आपके बीच में रहता हूँ, मैं बनूँ ना बनूँ, मेरे से जो आपको उम्मीद होगी वो भी
आपको इस चुनाव के बाद में मैं देने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे से संकोच नहीं करना। आप जो मेरा वोटर है और जो नहीं है उससे भी मैं अपील करूंगा कि मेरे साथ जो आपका प्यार प्रेम है वो मेरे साथ बनाए रखे। आपके सहयोग की मेरे को ज़रूरत है, वो सहयोग वोट के रूप में मुझे दें। भाई ने एक बहुत अच्छी बात की जो पर्सनली हमने भी बहुत बढ़िया लगी कि भाई इलेक्शन आनी जानी चीज है, जीत हार सब की नसीबा की हो है, लेकिन आगे भी अगर आपने कोई भी जरूरत पड़े तो आप निसंकोच भाई तक कांटेक्ट कर सको हो। तो नरेंद्र भाई आपका कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी।